ये ऑटो में किया, उसके बाद ये ऑन किया है, ये मैनुअल है, ये समरी है। ये गाड़ी बताओ पार करने से इंसान बताएगा कि कितना सीसी का है। 609 से लेके 1500 का एक स्टेप है, और 1501 से लेके 3000 सीसी का एक है, 3000 से लेके अबव। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर चला उसका भी 3 स्टेप। ये देने के बाद कितना मिनट काम करना वो बताएगा। गाड़ी लाने के पहले और मेरा सर्विस लेने के बाद आपको कैसा लगा? डिकार्बोनेशन से सेटिस्फाई हूँ। दिक्कत कभी नहीं है अभी, तो वन टच भी करके देखा, एकदम बढ़िया है। पहले जो है धक्का मारने का तरह बुर बुर करके आवाज आएगा, अभी उस तरह नहीं है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आराम से काम भी होगा। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सिवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद, मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम आए हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री विजयपुरम। यहाँ आने की वजह ये है कि आप मेरे पीछे ये बड़ा सा ये जो आप बैनर देख रहे हैं, 150वां वंदे मातरम राष्ट्र गीत महाकवि कालिदास जयंती के उपलक्ष्य में जो ये नेशनल थिएटर फेस्टिवल 2026 और ये मनाया जा रहा है संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। और संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के सहकारिता से इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया जाने वाला है। और इस वंदे मातरम राष्ट्र गीत की ये जो 150वीं सालगिरह है, इसे पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और हमारे द्वीप समूह में भी काफ़ी कई जगहों पर मनाया जा रहा है, जैसे स्कूल्स है, कॉलेजेस है। तो उसी की एक छोटी सी झलक जो है गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑडिटोरियम पे होने वाली है। तो बिना समय व्यर्थ किए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर, दिखाते हैं आपको पूरा कवरेज। धन्यवाद। बल्कि पूरे देश में संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली। इस वक्त जो है 150 स्थानों पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कुल 4000 से अधिक रंगकर्मी भाग ले रहे हैं। 150 से अधिक संस्थाएं एक साथ मिलकर इसे कार्य कर रहे हैं। यहाँ शरीर को जंजीरों में बांधा जाता था, स्वयं आत्मा को नहीं। आज हम सुनेंगे ओंकारों की आवाज, जिन्होंने रांची की साफी जुड़ी, ओंकारों की पुकार, जिनमें भारत की आजादी के सपने बंद थे। ये दो शब्दों का स्लोगन था, वंदे मातरम। हमें से बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं, कि 1905 में वंदे मातरम स्लोगन बोलने पर या तो 19वीं तिथि या हत्या को जेल करा दिया जाता था। 1938 में हमारे भारत के एक राज्य का नाम नहीं हुआ, उस राज्य के राजा ने वंदे मातरम को पूरी तरह से बैन कर दिया था। People have died, लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी है सिर्फ इसलिए वंदे मातरम बोला। वंदे मातरम एक स्लोगन नहीं था, इसलिए वंदे मातरम के जो पीछे जो इमोशंस है वो ये है कि जिसने हमारे पूरे देश में अंग्रेजों के प्रति जो एक जन भावना थी
उसको पैदा किया कि उनके खिलाफ हमें लड़ना है, हमें हर प्रकार का संघर्ष करना है, किसी भी रूप में वो संघर्ष हो, लेकिन उस संघर्ष को करने के लिए जो हिम्मत हमें आई उसको कहीं ना कहीं प्रतिबूत करता था ये स्लोगन वंदे मातरम। इसीलिए जब हम वंदे मातरम गाते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो बच्चों ने आज हमें रीड करवाया है, उठो नौजवान हो चुका नवीन प्रभात है, रुको मत आगे बढ़ो, अभी तो ये शुरुआत है। समय लगता पहिया चलता चला जाएगा, जो रुक गया उसका अस्तित्व मिट्टी में मिल जाएगा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम कहीं पर समापन होता है। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे डॉक्टर रशीदा इकबाल जी से, जो कि हमारे द्वि समूह का जाना माना चेहरा है, लेखिका और इतिहासकार है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस विषय पे आप क्या बताना चाहेंगे? जय हिंद। आज बच्चों का ये परफॉर्मेंस देखा और सच जानिए बहुत ही अच्छा लगा ये परफॉर्मेंस देखकर बच्चों का। और बच्चों ने जिस तरह से हमारे देशभक्तों का, हमारे क्रांतिकारियों, फ्रीडम फाइटर, स्पेशली जो सेलुलर जेल के अंदर थे और जिन्होंने सेलुलर जेल के अंदर इतना लंबा कारावास भोगा, उनकी जो व्यथा थी, जो वेदना थी और देश के लिए जो शौर्य और अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया था, उस चीज़ को उस भावना को इन बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस के साथ, अपने प्रदर्शन के साथ जाहिर किया, प्रेजेंट किया। ये कमाल की बात है, ये बहुत ही सुंदर लगा उनका। और बच्चे कितने छोटे थे लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ही सुंदर से हमारे देशभक्तों की बात जो है हमारे आज के ऑडियंस तक पहुंचाने में वो सफल रहे। इसके लिए मैं बच्चों को और बच्चों के जिन्होंने ड्रामा तैयार किया था उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और यही कोशिश जारी रहनी चाहिए कि हमें अपने देशभक्तों की बातें हमेशा औरों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी ये जो आज़ादी है ये हमको ऐसी सौगात में नहीं मिली है और इसके लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तब जाकर ये दिन आया है जब हम ये आज़ादी की जो ऐसी खुली फ़िज़ा है उसमें हम सांस ले रहे हैं। तो ये सब हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बदौलत है। बात करेंगे जिनका नाम है कंदावली वर्णिका, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्र है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसे कि हम जानते हैं हमारे वीर सावरकर जी ने कागज़ नहीं था, कलम नहीं थी, पर उन्होंने अपने शब्द दीवारों पर उकेरा। हमने ये सब अपने नाटक में प्रस्तुत किया और मैं इस नाटक की सूत्रधार थी। अब हम बात करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से नोडल ऑफिसर आर्ट एंड कल्चर के डॉक्टर अविनाश जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। वंदे मातरम के जो स्पिरिट है हमारी देशभक्ति का, इसे हमेशा जीवित रखें, अपने मन में बसा कर रखें। इसे सिर्फ एक गाने जैसा न देखें, बल्कि इसके पीछे जो मीनिंग है इसे जिएं और हमारे बच्चों तक ले जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी देशभक्ति के उस रंग में डूबे जिस रंग में हमारे वीर सावरकर जी और उनके साथ रहे जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे सेल्युलर जेल में, वो सब डूबे हुए थे। अब हम बात करेंगे गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल अर्चना सिंह जी से। उनसे जानेंगे आज के इस विषय में इनका क्या कहना है। जय हिंद मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस प्रोग्राम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो इस पूरे देश में इस प्रोग्राम को किया जा रहा है, जिससे हमारे युवाओं में, हमारे बच्चों में एक जागरूकता आई और वंदे मातरम के महत्व को सबने समझा है। और इसके लिए हम अपने साहित्य नाट्य अकादमी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और इस बात के लिए कि उन्होंने मेरे स्कूल को चुना और इस स्कूल के बच्चों ने इस प्रोग्राम में पूरे बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, जिससे हमारे स्कूल के बच्चों में, उनके पेरेंट्स में भी बहुत जागरूकता आई है। और आशा करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, जिससे हमारे राष्ट्र की एकता बनी रहे और हम सब इस राष्ट्र को बहुत आगे तक ले जाएं।